भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने अपने आवासीय कार्यालय में मीडिया से वार्ता की। झारखंड भाजपा के खींचतान को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में विषयों पर मतभेद होता है, मनभेद नहीं। वहीं हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड सरकार के पास आर्थिक संसाधन बढ़ाने की क्षमता नहीं है और इनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो टाटा फिश हुई है। 1,36,000 करोड़ रुपये का बकाया का दावा करना गलत है। उन्होंने बिहार चुनाव लेकर कहा कि आने वाले समय में बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। के लिए चुनाव होगा या फिर मनोनयन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है, परंपरा है। उसके तहत यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन भी हो सकता है और मनोनयन भी हो सकता है। ये सदस्यता अभियान बूथ कमेटी, मंडल कमेटी, जिला कमेटी के गठन पर पूरी स्थिति निर्भर करेगी। सामान्य रूप से इस बार देखा जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, तो अध्यक्ष का चुनाव क्यों ना हो जाए? स्वाभाविक अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने के कारण यहाँ सदस्यता विलंब से हुआ है, जिसके कारण ये परिस्थितियां निर्माण हुई है। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही प्रदेश अध्यक्ष होगा, ये भी तय है। सर ये दूसरा लीजिए। सर ये अजीत पाल मोचू जी ने एक बयान दिया है कि अगर मेन स्ट्रीम में भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास को लाती है तो उसका फायदा अंततः इंडिया ब्लॉक को ही होगा, क्योंकि 2019 का इतिहास लोगों ने देखा है कि किस तरह से आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं बिल्कुल रघुवर दास के खिलाफ में रहते हैं, उसका असर दिख जाएगा। देखिए, हर एक व्यक्ति और एक पार्टी में आने से कोई भी कार्यकर्ता आता है तो उससे पार्टी मजबूत होती है। इसलिए किसके आने से कितना नुकसान होगा, किसके आने से पार्टी बढ़ेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक विषय है। कांग्रेस के लोग पोल करके अपने आप को छोटा कर रहे हैं। नहीं, अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कह रहे हैं कि संतरा ऑरेंज का आपका जो झंडा का कलर है वो ऐसा ही पार्टी हो गया है, ऊपर से एक अंदर में कई खेमेबाजी है। वो तो साफ नजर आया झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी और आने वाले समय में भी। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आंतरिक अंदर से कई घड़े में बटी हुई है। इसलिए हर राजनीतिक दल का अपना कल्चर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि मनभेद नहीं होता है, मतभेद होता है हमारे यहाँ। इसलिए चीजें सब ठीक होगी, बेहतर होगी और अच्छा होगा आने वाला। मतभेद है, मनभेद हमारे यहाँ नहीं होता है, विषयों पर मतभेद हो सकता है, विषयांतर हो सकता है, विषयों के बारे में अलग अलग राय हो सकती है। सर, आप तो एक राष्ट्रीय नेता हैं, आप बिहार का प्रभारी भी हैं, तो दिल्ली और बिहार के बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, आने वाले समय में बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए पार्टी वहां पर पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। वहां पर पार्टी की सदस्यता भी बहुत ही अच्छा और टारगेट से ज्यादा हुआ है। वहां पर संगठनात्मक जितनी चीजें थी वो पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव वहां बहुत 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। और उसके बाद हम सब लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे बेहतर अपने कार्यकर्ताओं को तैयारी कराते हुए करते हुए आने वाले समय में एनडीए गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे बने, इसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये सरकार की चुनावी योजना थी, मैया सम्मान योजना, पूरी तरह से चुनावी बैतरनी पार करने की योजना। ना महिलाओं के सशक्तिकरण पर उनको कोई इच्छा शक्ति है, इसलिए देखते जाइए इसका हर्ष क्या होगा वो आपको साफ नजर आएगा कुछ दिनों के पास। क्योंकि झारखंड सरकार के पास आर्थिक संसाधन बढ़ाने की क्षमता नहीं है और इनके पास सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। रेवेन्यू बढ़ाने में ना इनके पास संकल्प है, ना इच्छा शक्ति है। और मैया योजना तो छोड़ दीजिए, जिनकी जितनी घोषणाएं हैं
वो टाइम टाइम फिस साबित है। नहीं तो लोग तो सरकार है 1,36,000 करोड़ तो आप लोग दे नहीं रहे हैं। थोड़ा कोई सरकार के आदमी अगर 1,36,000 करोड़ रुपए या जेबें मांग रही है तो आकर हमसे हिसाब किताब बताएं। मैं भी सांसद हूं, मैं जानता हूं कि भूमि कर जमीन के देनदारी पर 30,000 करोड़ रुपए पर ये जोड़ते जोड़ते ब्याज और उसको 1,36,000 करोड़ बनाने का काम किया है। और 30,000 करोड़ रुपए किसके समय का बाकी है? जो उनके बैसाखी पर खड़ी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस से क्यों नहीं हिसाब मांग रही है? राहुल गांधी से पूछे कि आपके कार्यकाल में क्यों मेरा इतना बकाया था। थोड़ा हेमंत सोरेन पूछे शिबू सोरेन जी से, वो भी कोयला मंत्री थे, क्यों नहीं उन्होंने झारखंड की हिस्सेदारी को देने का काम किया? बोले राजनीति करने का काम ना करे मुख्यमंत्री। कोयला मंत्री आए थे आपके भारत सरकार के, मुख्यमंत्री से उनकी बैठक भी हुई और जैसा कि जेएमएम ने कहा कि कोयला मंत्री ने माना है कि हाँ बकाया है, इसका समाधान किया जाए। हमें 1,36,000 करोड़ तक कोई बकाया नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, बकाया कितना ये बैठ करके हिसाब हो सकता है, जानकारी हो सकता है, लेकिन 1,36,000 करोड़ रुपया इनके गलत दावे हैं। क्योंकि मैंने भी जानकारी लिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। कोर्ट जाएगी सर? जाने दीजिए, कोर्ट का निर्णय का इंतजार करें, हो इंतजार। सर तो आपको तो झारखंड तो पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। आज भी पक्ष में, लेकिन झूठे कह करके जनता को भ्रमित करने का काम नहीं करें। अरे यहाँ पर इतना ज्यादा संभावनाएं लूटने के लिए, क्या बालू को लूटवा करके आप आगे शो खत्म कर दिया। आपने शराब घोटाले करके शराब से जो पैसे आते थे उसको खत्म करने का काम किया। कोयला की तस्करी और चोरी पर आपने काम किया। डीएमएफटी के पैसे को आपने कुछ नहीं किया। काम करने की इच्छा शक्ति का अभाव है। सर तो इतना सब कुछ किया तो क्या आप लोग जनता को समझा नहीं पाए जो ये स्थिति हो गई चुनाव में? चुनाव में हार जीत तो होता ही है, लेकिन हम हारे हैं, लेकिन जमीन हमारा है। फिर चुनाव होंगे। और केवल सत्ता के लिए भाजपा नहीं काम करती है, समाज के लिए काम भी करती है। अच्छा, ये चुनाव हुए, रिजल्ट आए, बयान आए कि समीक्षा होगी, समीक्षा की जो बैठक भी हुई, लेकिन जब तक कुछ पता नहीं चले कि हाँ क्या हुआ समीक्षा उपरांत, तो कैसे समझे कि प्रदेश के सम्मानित जो नेतृत्व है उनको विचार करने का विषय था। विषय आया है, समीक्षा हुई है और समीक्षा के बाद निर्णय लेने का अधिकार प्रदेश के नेतृत्व को है। प्रदेश के नेतृत्व पर ही तो जवाबदेही होती है। प्रदेश नेतृत्व पर इतनी जिम्मेवारी जरूर बनती है कि समीक्षा के बाद पार्टी बेहतर करे, इसका प्रयास करना चाहिए। सर बिहार में चूंकि आप सब प्रभारी हैं, बिहार को लेकर के भी चर्चा में है मीडिया में कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। अमित शाह ने सही से जवाब नहीं दिया और तमाम तरह की बातें। नहीं, कोई फट बट नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी और अमित शाह जी के का स्पष्ट हम सब लोगों के पास निर्णय भी है, मार्गदर्शन भी है। हम लोग उसी आधार पर काम करते हैं कि नेतृत्व का निर्णय है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। एनडीए गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगी जी। इसमें कोई मुख्यमंत्री चुनाव के बाद भी की बात करें, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी जी। और अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, ये भी तय है।